जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। हैरत इस बात पर है कि साहब जो लोग आज तक 50 सालों से जलसे किए और फिर भी ये हालत हमारी आज बनी है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसमानदा समाज आज हमारे समाज को कहा जाता है। वाह वाह, सुने भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। आखिर ये हम लोगों ने जिसका मतलब अपने बुजुर्गों की मेहनतों को अपने पांव के नीचे हमने रौंदा, जलसे के मकासद के साथ हमने उल्लंघन किया है। जलसे के एहतमाम का जो इरादा था उसके साथ हमने मजाक किया है। जलसे वालों की मेहनतों को हमने बर्बाद कर दिया है। जलसे वालों की मेहनत इसलिए होती है कि वो मेहनत करके चंदा वसूल के गांव के हर तबके के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके एक साथ सबको अच्छी बातें बताई जाए, सबको उनका मजहब सिखाया जाए, उनका दीन सिखाया जाए, इंसानियत बताया जाए, आत्मीयत का पाठ पढ़ाया जाए। ये एक बुनियादी मकसद जलसे के एहतमाम का होता है। मगर इस तनाजुर में आज हम देखें झारखंड के मुसलमान, बिहार के मुसलमान, खास तौर पे उड़ीसा के मुसलमान, आज उनका समाज आप टोटलिए साहब दुनिया में सबसे ज्यादा जहालत इन्हीं रियासतों में। हर घर में बच्चे हैं मगर पढ़े लिखों की तादाद आज नहीं। मुसलमानों के पास एक हथियार आज आ चुका है। हमें साहब नेतागिरी आती नहीं, दूसरों की नेतागिरी की झोली में हम हमेशा डाल दिए गए। लोगों ने हमें भीड़ बनाकर कभी शाहीन बाग, कभी साहब रामलीला मैदान, कभी रांची, कभी पटना, कभी बेंगलोर, कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, 50 जगहों पे साल भर 5 साल तक नशवा कर, झंडा ढुआ कर, हमें नारा लगवा कर, हमारे बच्चों को थका कर, मेहनत करवा के हमें उसका कोई फल नहीं देता और आखिर में कहता है कि मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जाता, मुसलमान बर्बाद कर दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं साहब आज हमारी तबाही, बर्बादी, हमारी बेकसी, ये सारी चीजों की वजह कोई नेता नहीं। बहुत आसान होता है किसी नेता को यह कहना कि साहब आपकी वजह से ऐसा हुआ है। बड़ा आसान है किसी नेता पर कटाक्ष करते हुए कहना कि आपकी वजह से मुसलमान तरक्की नहीं करते। नहीं साहब, मुसलमानों की तनज़ुली और मुसलमानों की बर्बादी का रिस्पॉन्सिबल कोई नेता, अभी नेता नहीं। कुरान कहता है मुसीबा फबीमा कसबत ऐदीकुम व्हाट मिसफॉर्चून्स बिफॉल्स ऑन यू इट इज बिकॉज़ योर हैंड हैज गैदर्ड इट। कुरान मफहूम देना चाहता है मुसलमान, ये तेरी तबाही, तेरी बर्बादी, तेरी बदतमीजी की वजह से, तेरी कमी की वजह से है। तूने अपने समाज को जाहिल छोड़ा, तेरे बच्चे जाहिल रहे, तू जाहिल रहा, तेरी बेटी जाहिला रही। जो समाज जाहिल रहता है, जाहिलों को पढ़े लिखे समाज लोग जाहिल समाज को हक नहीं देते हैं। पढ़े लिखे लोग हमेशा ताकतवर अपने आप को महसूस करते, उनकी ताकतों का एहसास पूरी दुनिया करती है। मगर हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम वो कौम है जिसने पूरी दुनिया को एजुकेशन के हवाले से बेदार करके तालीम, इल्म और ताल्लुम हर तरह के मफहूम को उजागर करके दुनिया को पठन पाठन का हमने पाठ पढ़ाया, दुनिया को पढ़ने का शऊर हमने दिया, दुनिया को पढ़ने का माहौल हमने दिया। आज भी दुनिया की तारीख बताती है, दुनिया की तारीख गवाह है इस बात पर कि सबसे बड़ा, सबसे पहला डॉक्टर हमारे समाज का, सबसे पहला साइंटिस्ट हमारे समाज का, सबसे बड़ा मुफक्किर हमारे समाज का, सबसे बड़ा थिंकर हमारे समाज का। मगर मैं कहना चाहता हूं ये बोलना बड़ा आसान है कि कुरान में तमाम साइंस मौजूद है, कुरान में हर फिजिक्स मौजूद है, कुरान में बायोलॉजी मौजूद है, कुरान में हिस्ट्री मौजूद है, कुरान में ज्योलॉजी मौजूद है। मगर कुरान की ज्योलॉजी को, कुरान की बॉटनी को, कुरान की हिस्ट्री को, कुरान की सियासत को, कुरान के तमाम उलूम को कौन उजागर करेगा, कौन दुनिया के सामने हाईलाइट करेगा? ये जिम्मेदारी किसी काफिर की नहीं, ये जिम्मेदारी किसी दूसरे की नहीं। जिसने कुरान पे ईमान लाया, जिनका मानना है कि कुरान के एक एक नुक्ते पर हमारा ईमान है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पहले कुरान पाक को पढ़े। अगर वो जानता है कि कुरान साइंस की किताब है तो कुरान याद करके कुरान से साइंस निकाल के दुनिया को दिखाए। अगर उनका मानना है कि कुरान बायोलॉजी की किताब है, कुरान पढ़कर दुनिया के सामने कुरान से बायोलॉजी का ज्ञान बांटने की कोशिश करे। अगर उनका भरोसा इस बात पर है कि कुरान इतिहास की किताब है तो कुरान पाक से इतिहास दिखाए
उठाकर दुनिया के नॉलेज में इजाफा करने की वो कोशिश करे, मगर कुरान पढ़ने वाले आज मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफा पर ईमान लाने वाले हम मुसलमान इस पूरी कायनात में सब कुछ है। हमारे बीच कोई रज़वी है, कोई कादरी है, कोई नक्शबंदी है, कोई साहब रशीदी है, कोई किसी और खानका के नाम पर कूदता है, सब कुछ हम है, मगर हम रज़वी है, जाहिल रज़वी है, कादरी है, जाहिल कादरी है, रशीदी है, अनपढ़ रशीदी है। हम सब कुछ होने के बाद सिर्फ जो जाहिल है, यही जहालत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारे सामने हमारे बच्चों को मारा जाता, क्या यही झारखंड है ना साहब? अफरोजुल इस्लाम साहब चुने, ये सारे अखबार के पन्नों से आपने पढ़े थे, क्या हुआ? बच्चे आपके मारे जाते, केस आप हार जाते, घर आपका जलाया जाता, जालिम केस जीतकर अपनी मौज पे घी लगा के ताव देके समाज में घूमता। आखिर ये क्यों नहीं होता? ये हमेशा होगा। आज एक जुनैद गया, एक अफरोजुल की बारी आई है। अगर आपने अपने समाज को ऐसे ही जाहिल छोड़ा तो दुनिया चूंकि एजुकेटेड है, उनके पास ताकत है, उनके पास इल्म का हथियार है, उनके पास एजुकेशन की कुव्वत है, वो चुन चुन के आपके समाज को अपने अंडर करेंगे। अगर आपको अपने समाज की तब्दीली का एहसास अपने कलेजे में राई के दाने के बराबर है तो मोदी को गाली देने की हाजत नहीं, योगी को बुरा कहने की जरूरत नहीं, झारखंड के किसी मंत्री के ऊपर कटाक्ष की जरूरत नहीं। अपना मंसूबा बनाइए, अपने बच्चे की कलाई पकड़ के सुबह 6 बजे उठाकर उसको स्कूल में, उसको कॉलेज में, उसको यूनिवर्सिटी में, शाम तक जो बाप अपने बच्चों की निगरानी करेगा, उसकी तालीम के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी दीक्षा के लिए, उसके एजुकेशन के लिए जो बाप 24 घंटे सरगर्दा रहेगा, मैं दावे से कह सकता हूँ दुनिया में आज तक कोई ऐसा ताकतवर पैदा नहीं हुआ जो किसी पढ़े लिखे की कुव्वतों को घटा सके, जो किसी के कल्म की कुव्वत को घटा सके। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटे को आलिम बनाइए, अपने बेटे को हाफिज बनाइए। आपकी किस्मत में हाफिज बनाना आपके बेटे का नहीं, क्योंकि आपने पहले ही इनको हेत समझा, आपने मदरसे को धुतकार दिया, मदरसे से तवज्जो आपकी खत्म हो गई। आप ऐसे अक्सर लोग ये बोलते हैं साहब मौलवी बनाऊंगा बेटे को, फंस जाऊंगा, 10,000 रुपया महीना कमाएगा, लंबी लंबी दाढ़ी होगी, फिर कोई बेटी देना नहीं चाहेगा। ये फिक्र धीरे धीरे आम होती चली गई। नतीजे में आदमी सोचता है क्यों मेरा बेटा मौलवी हाफिज कारी बनकर झमेला मोल लेगा, चलो मैं दूसरी लाइन की तालीम दिलवाऊंगा। हाँ, मौलवी नहीं बनाए मत बनाइए, जिनकी किस्मत में आलिम बनना है वो बन के रहेंगे, जो हाफिज बनना जिनकी किस्मत में है वो बन के रहेंगे। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, ये हमारे उलमा कितने % हिंदुस्तान में है? मुसलमानों की जितनी भी संख्या भारत में है, रिसर्च कमेटी का मानना है, सर्च कमेटी का मानना है, सिर्फ 4% बच्चे मुसलमानों के मदरसे में पढ़ते हैं। इन्हीं 4% में कोई मुसव्वी रजा बनता है, कोई जमाल अख्तर फलामी बनता है, कोई साहब महबूब जफर बनता है, कोई नूर मोहम्मद बनता है, कोई साहब कोई और खतीब बनता है, कोई खानका का पीर बनता है, कोई मस्जिद का इमाम बनता है, कोई तकरीर करता है। मगर ये 4% बच्चे ये हमारे सामने जो आपके सामने बैठे हैं, ये 4% का रिजल्ट है ये आपके सामने। मैं पूछता हूँ, नहीं बना बेटा आपका आलिम कोई बात नहीं, फिर आपने जो बोला था बेटा मेरा ज्यादा पैसा कमाएगा, क्यों नहीं फिर आपका बेटा डीएम बना, क्यों नहीं आपका बेटा आईएएस बना, क्यों नहीं आपका बेटा आईपीएस बना, क्यों नहीं आपका बेटा प्रोफेसर बना, क्यों नहीं आपका बेटा डॉक्टर बना? दूसरों को गाली देना बड़ा आसान है, अपने दामन में झांक कर देखना ये बड़ा मुश्किल है। कौन आपको बता दिया कि आप 20% है, आप कमजोर है, आप 17% है, कमजोर है, आप 30% कहीं पे है, कमजोर है? साहब इस्लाम का इतिहास स्टार्टिंग पॉइंट से आज तक कोई लाकर तो बता दे कि इस्लाम मजहब ने कभी अपने स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, अपनी तादाद की बुनियाद पर कभी कहीं पे तरक्की की हो? नहीं 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 नहीं, हमारी तरक्की दुनिया में कभी भी तादाद की बुनियाद पे नहीं हुई थी। हमारी तादाद हमेशा दूसरों के मुकाबले में कम रही। अगर आज आप 20% है तो 20 का मतलब कम नहीं होता, 20 का मतलब यह है जहाँ 100 लोग होंगे उनमें से 80 कुछ और होंगे तो 20 आप होंगे, जहाँ 80 डॉक्टर्स होंगे 20
20 आपके बेटे होंगे, जहाँ 80 ऑफिसर होंगे वहाँ 20 आपके बेटे होंगे, जहाँ 80 प्रोफेसर होंगे 20 आपके बेटे होंगे, जहाँ पे साहब 80 डीएम होंगे 20 आपके बेटे होंगे। मैं पूछता हूँ या मंत्री जी के साथ में आने वाले लोग या उनके सहयोगी या उनके नायक उनकी जिम्मेदारी संभालते हुए आए हैं, मेरी बात की तारीफ भी करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, आप में से कितनों ने सोचा कि समाज के कल्याणकारी योजना के तरक्की के लिए हमारा एक बेटा डीएम बनना चाहिए, हमारा एक बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, हमारा एक बेटा वकील बनना चाहिए, हमारा बेटा जज बनना चाहिए। जब रजिस्टर खाने में आपके बच्चे वकील नहीं होंगे, जब डीएम आपका बेटा डिस्ट्रिक्ट में नहीं बन के बैठेगा, जब आपका बेटा आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा, आईपीएस का एग्जाम क्रैक नहीं करेगा, कयामत तक मैं रामलीला मैदान में जाकर आप और साहब शाहीन बाग में अपनी बेटियों को बिठा दीजिए और रो कर झंडी ले लेकर गालियां दे देकर दूसरों से अपना हक मांगिए, कोई आपका हक देने नहीं आएगा। जूतों से आपके सर की मालिश तो करेगा मगर आपको आपका हक नहीं देगा। अगर आप अपना हक चाहते हैं तो इतिहास दोहराना होगा, मिस्टर भीमराव अंबेडकर जी का इतिहास दोहराना होगा। इस भारतवर्ष में एक बड़ा मोहतरम नाम है अंबेडकर जी, अंबेडकर की समाज का व्यक्ति है। आपने कभी पढ़ा अंबेडकर की तारीख? मैं पढ़ता हूँ, अक्सर पढ़ता हूँ, अक्सर उनसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, उनकी जरूरत को मैं अक्सर सलाम करता हूँ। दलित समाज का ऐसा समाज का व्यक्ति जिसके समाज में या तो पढ़ा नहीं जाता था या तो पढ़ने का चलन ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त एक माहौल, एक क्रिएशन ऐसा था कि साहब तुम दलित हो, तुमको पढ़ना नहीं है, तेरी पैदाइश काम करने के लिए, तेरी पैदाइश नौकरी करने के लिए, तेरी तकलीफ साहब मेरी खिदमत के लिए लोगों ने उस दलित समाज को समझा दिया था, इसलिए लोग पढ़ते नहीं थे। मगर अंबेडकर ने सोचा मुझे समाज बदलना है, मुझे हालात बदलने हैं, मुझे माहौल बदलना है, मुझे आबादी बदलनी है, मुझे खानदान बदलना है, मुझे देश बदलना है, मुझे दुनिया बदलना है। उस व्यक्ति ने इस विचारधारा पर काम करते हुए सबसे पहले अपना नाम बदला, अपना इरादा बदला, बाप का नाम बदला। इस सारी तब्दीली के साथ महाराष्ट्र के एक छोटे से स्कूल में वो अपना नाम लिखाया, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते इस मजबूती के साथ वो पढ़ा कि आज तारीख बताती है 64 सब्जेक्ट पर उस बंदे ने मास्टर की डिग्री पाली, साइंस फैकल्टीज पर उनको साइंस की डिग्री मिल गई, 9 जबानों पर उसने मलका हासिल किया। अब आप बताइए आज पूरी दुनिया में अंबेडकर के नाम के साथ सलामी जो दी जाती है, इसकी वजह सिर्फ एजुकेशन है, बाकी कुछ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हमारा हिंदुस्तान। मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी एजुकेशन से दूर। गोश्तों की दुकानों पे हमारे बच्चों की तादाद, शराब के अड्डे में हमारे बच्चों की तादाद। साहब हर बुराई जहां पे बुराई होती है वहां हम अपने बच्चों को पालेंगे, मगर स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, यूनिवर्सिटीज, तालीमी इदारे, वहां हमारी तादाद कितने परसेंट है? मैं पूछता हूं आपसे ईमानदारी के साथ, देखिए आदमी को बात हक करनी चाहिए, पार्टी पड़ोसी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आज तक जितने मजालिम आप बिठाए गए, आपके हक में केस लड़ने वाला कपिल सिब्बल कब तक लड़ेगा? कब तक दूसरों को हायर करके अपनी हकानियत की आवाज उठाने के लिए अब उसको एडुकेट मुकर्रर करोगे? अगर आप चाहते हो कि ईमानदारी के साथ मस्जिद की अजमत, कुरान की अजमत, इस्लाम की अजमत, हमारे समाज की अजमत, हमारे समाज के स्टेटस, वकार, इज्जत, हैसियत, इन प्रेस्टीज सारी चीजों को ढंग से कोर्ट की दहलीज पर कोई रखे तो कोई और ये काम ईमानदारी से नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो सिर्फ वो मुसलमान होगा। वाह वाह। मगर आप कितने बेटे वकील बने? मत बनाइए आलिम हाफिज, वकील बना के दिखाइए, आईपीएस। ये छोड़ दीजिए सोचना। एक आदमी कह रहे थे हमको कि हजरत मोदी जी का जमाना है, हमारा बेटा को कामयाब होने देगा। मैं कहा गलत, चुप। मोदी को और कोई काम नहीं है कि तुम्हारे बेटे का फोटो देख के नाम काट देगा वो। हिंदुस्तान आजाद हुआ 2014 में, एम आई राइट? 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 2017 में हमारी जमात का एक आलिम आपके गया का रहने वाला, बगल में गया, शाहिद रजा मिसबाही,
17 में जब आप बोलते हैं कि कामयाब लोग होने नहीं देते, कैसे पढ़ाएंगे बेटा, ऑफिसर बन ही नहीं पाएगा। मैं मिसाल देता हूँ आपको। 17 में जब एग्जाम दिया, 18 में जब उस एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट की जब फेरिस्त बनती है, उस फेरिस्त में जहां मोहन, गणेश, सोहन, राहुल, सीता, गीता का नाम शामिल था, उसी फेरिस्त में नुमाया तौर पर 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, बरकत की टोपी लगाने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला, तहज्जुद की नमाज अदा करने वाला, आलिम बावकार शाहिद रज़ा मिसबाही का भी नाम शामिल था। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इस बात की दलील है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो आगे जाएगा। जाहिलों से कोई तमन्ना नहीं, उससे कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते अच्छाई की। सबसे बड़ी कमी हमारी ये। दूसरी सबसे बड़ी कमी, अभी मैं इस पर बाद में बोलूंगा, दूसरी सबसे बड़ी कमी, हमने आज तक अपने इस्लाम को समझा ही नहीं। जो लोग समझे वो कामयाब है, बाकी हम में से बेशतर लोगों ने अपने इस्लाम को 50,000 हिस्सों में हमने बांट दिया है। कभी हमने पीर के नाम पर, कभी खानका के नाम पर, कभी आबादी के नाम पर, कभी जबान के नाम पर, कभी इलाके के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर, कभी प्रोविंशियली, हमने इस्लाम को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमेशा हमने इस्लाम को बांटा। मुस्तफा करीम ने एक इस्लाम का प्रचार फरमाया था। जिस रसूल ने एक इस्लाम को सिखाकर, जो रसूल अपने सहाबा को गए सिखाकर, मगर उस इस्लाम को आज हमने मदरसों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, जबान के नाम पे, शख्सियत के नाम पे हमने इतने हिस्सों में बांट दिया है कि शख्सियतें आगे निकल गई, हमारा इस्लाम ही पीछे हट गया। आज का तकाजा ये नहीं है कि हम किसी को बोले कि तुम साहब हमारे नजदीक मुसलमान नहीं हो। अगर किसी ने नबी से गुस्ताखी की है, नबी की शान में, अल्लाह की कसम क़यामत तक हमारी मुसालहत, हमारा कोई भी कन्वर्सेशन उनसे इस हैसियत से मुमकिन ही नहीं है, जिस हैसियत से हमें, जहां तक शरीयत हमें इजाजत देगी उसी हैसियत से हम करेंगे उनके दोस्तों। मगर अगर उनके साथ वो मुसलमान, लफ्ज़ मुसलमान उनके साथ जुड़ा हुआ है, इस्लाम को अगर वो दुनियावी एतबार से, आलमी सतह पर अगर वो मानने वाला है, तो उनमें और आप में यूनिटी होना चाहिए। बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं। पहले मैं अपना मैनिफेस्टो बता दूं, बेहमदे ताला मौलवी तो मैं दिख ही रहा हूं, मैं रज़वी भी हूं, और ऐसा रज़वी हूं अल्लाह के करम से, सरकार ताजुल शरिया की वफात के बाद पूरी दुनिया में सबसे पहली PhD लिखने की शहादत अल्लाह ने इसी नाचीज की। वाह। मैं नहीं पढ़ूंगा जनाजा, नहीं जाऊंगा उनके जनाजे में, जिनको सरकार आला हज़रत जहां मना फरमाया है, मगर आलिमी सतह पर हमें एक होना होगा, हमें इत्तेहाद दिखाना होगा, यूनिटी की ताकत दिखानी पड़ेगी। पूरी दुनिया में हम लोग कहते कहते थक गए इत्तेहाद का मतलब क्या होता है, मगर आज मुसलमानों को बताने में शर्म आती है। आज तक एक प्लेटफॉर्म पे हम नहीं आ पाए। 3.5 लाख करोड़ खुदाओं को मानने वाले आज एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और एक खुदा को मानने वाले आज 50,000 प्लेटफॉर्म पे बढ़ गए हैं। यह आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है, आपकी कमजोरी यही पे है। एक तो आप मुख्तलिफ रहे, आप मुनक़सिम रहे, आपने यूनिटी की ताकत को नहीं समझा, दूसरा कि आप खुद जाहिल रहे। इसलिए आपकी जो ये हालत पूरी दुनिया में है, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप। अगर परसेंटेज की बात होती है ना, तो सिर्फ 2% लोग हमारे सिख भाई लोग हैं, सिर्फ 2%। यूनाइटेड है, मुत्तहिद है, यकता है, उनकी फिक्र एक है, उनका नजरिया एक है, जीने खाने कमाने की सोच एक है, उनका विचारधारा एक है, उनकी बोली एक है, उनका इंटेंशन एक है, उनका इरादा एक है, उनका गोल एक है जिंदगी का। मगर अगर झारखंड के मुसलमानों को पूछा जाए कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, या तो किसी को हराना होगा या तो किसी को जिताना होगा। वाह वाह। बिहार चले जाइए, वहां कोई और बात होगी, गुजरात चले जाइए, वहां कोई और बात होगी। मैं दूसरे की तनकीद कभी नहीं करता, हमारा मजहब दूसरे मजहब की तनकीद करने से सख्त तरीन लहजे से मना फरमाया है। तनकीद मतलब तनकीद मतलब आप लोग समझ ना, तनकीद मुदाखलत। आप जो जिस मजहब को मानता है आप उसे मानने दीजिए, उसके अकीदे के साथ, उसके मजहब के साथ, उसके उनके खुदाओं के साथ आप कोई अभद्र भाषा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्लाम इसे रोकता है।
बेशक उनका अकीदा साहब, उनकी मर्जी, उनका आस्था है, उनको उनके हालत पे छोड़ दीजिए। आप ईमानदारी से अपना काम तो कीजिए, करके दिखाइए दुनिया को। वाह वाह वाह, क्या कहना। हमें इससे क्या मतलब, कोई सांप को पूजे, हमें इससे क्या मतलब। कोई लोहे को खुदा माने, अब उनको इजाजत दे दे, भाई मानो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी आस्था लोहे पर मान लो, मैं क्यों मना करूंगा तुझे। आप सबसे पहले एक खुदा के मानने वाले एक होकर पूरी दुनिया में अपनी ताकत का एहसास जब तक नहीं दिलाएंगे, ये हालात जो बद से बदतर हर शाम आपके लिए हो रहे हैं, इन हालात की तब्दीली के लिए कोई दूसरा नेता आपके सामने नहीं आएगा। 70 साल की आजादी के बाद आज महसूस करें आप साहब, आपने किन किन के इस्तेमाल में आप नहीं आए, मगर आपका काम कोई आज तक आया। ईमानदारी से पूछ रहा हूं, आपको बुरा नहीं लगेगा। हम अपने भाइयों से कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्यों? इसलिए कि आपने आज तक अपने बच्चों को सियासत भी नहीं सिखाई। सियासी एतबार से भी आप इतने कमजोर ठहरे कि आपने ये अपने दिमाग में बिठा लिया कि हमारा काम नेता बनना नहीं, हमारा काम नेता को सपोर्ट करना है। और ये हमारे उलमा, इनमें से अगर कोई गलती से, मुखिया जी चले गए क्या भैया, अगर ये मौलाना साहब अगर कभी मुखियागिरी में खड़े होंगे ना, तो लोग इनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, बोलेंगे कि मौलाना साहब को आप लालच। अरे साहब, मुखिया बनना आपका काम, इसलिए तो चोरी आम है। मंत्री आप बनते हैं, इसलिए तो बदनवानी आम है। कभी कभी आप धार्मिक लोगों को भी इस स्टेज पर लाइए, इस मंच पे लाइए, सियासत का बागडोर उनको दीजिए कि धर्म के चश्मे से वो देखते वो सियासत करेंगे। सियासत कोई गलत चीज नहीं है, लोगों ने इसका मफहूम अपने दिमाग में गलत बिठा लिया। सियासत एक ऐसी पाकीज़ा चीज है, इस्लाम के पैगंबर ने जो सियासत और पॉलिटिक्स की सिर्फ 23 साल जिंदगी में पूरी दुनिया में इस्लाम के पैगंबर की बोलबाला। सुभान अल्लाह। 23 साल में, उस 23 साल जिंदगी में क्या क्या नहीं हुआ। मुस्तफा जद अहमद पर किसी ने पत्थरों की बारिश की, किसी ने आपको गालियां दी, किसी ने आप पर उजड़ियों की बारिश की। आपके मानने वालों ने कहा हुजूर ये दुश्मन आपको तबाह कर रहा है, आपको गालियां दे रहे हैं, आपके पीछे पड़े, आप पर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, आपकी नमाज रोक रहे हैं, मस्जिदें रोक रहे हैं, और आप इस कदर ऑथराइज होने के बाद भी इनके लिए कुछ नहीं करते। सरकार आप तो बिल्कुल बाअख्तियार है, आप तो ऑथराइज्ड है, आप चाहें तो इन दुश्मनों के कलेजे सीने से बाहर आ जाए। आपकी उंगली का एक इशारा होता है, जब चांद के टुकड़े होते हैं, सूरज वापस आता है, दरख्त आपके पास आते हैं, कंकरियां कलमा पढ़ने पर मजबूर होते हैं, तो इन दुश्मनों के कलेजे क्यों नहीं बाहर आएंगे? क्यों नहीं मुस्तफा अहमद आप इन लोगों के लिए बद्दुआ करते, इनकी तबाही चाहते? सरकार ने ऐसी सियासत की, सब्र की सियासत, ज़ब्त की सियासत, अल्लाह की जात पर भरोसा की सियासत का वो बेहतरीन मुजाहरा, उस पर अमल करके जो आपने दिखाया, तारीख बताती है। मुस्तफा जलील अहमद ने कहा, हाँ तुमने कह रहे हो ये लोग मेरे ऊपर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, मैं इनके लिए बद्दुआ कर दूं, इनकी तबाही चाहूं, इनका वजूद का खात्मा हो जाए, इनका घर जल जाए, ये तबाह हो जाए, लेकिन मेरी निगाहें देख रही है कि आज जो लोग मेरे ऊपर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, इन लोगों में तब्दीली आएगी, इनमें बदलाव आएगा, इन लोगों में चेंजिंग आएगी। मुस्तफा जलील अहमद ने सौगात दिया था, आपने एडवांस में लोगों को बता दिया था, मुजदा सुना दिया था, ए दुनिया वालों, इन गाली देने वालों को, इन पत्थरों की बारिश करने वालों को, मेरी गर्दनें काटने की तहरीक चलाने वालों के लिए मैं कभी बद्दुआ नहीं करूंगा, मैं इनके लिए तबाही नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरी निगाहें देख रही है कि जो लोग आज मेरे ऊपर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, मेरी तहरीक का असर वो कबूल करेंगे, फिर वो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश नहीं, वक्त देखेगा, दुनिया देखेगी, जमाना देखेगा, तुम देखोगे कि पत्थरों की जगह पर यही लोग मेरे ऊपर बारूदों की बारिशें करते नजर आएंगे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा जलील अहमद ने दुनिया को दिखाया, बोला नहीं? वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे आलमियत, दारुल उलूम गरीब नवाज डॉक्टर मुसव्विर मिसबाही साहब क़िबला। हुजूर ने फरमाया कि चेंजिंग आएगी। सिर्फ 23 साल में आपने इस तरीके से सब्र और ज़ब्त के साथ आपने काम किया, आपको गाली देने वाले आपसे मोहब्बत करते नजर आए, नमाज रोकने वाले नमाज पढ़ने की आदत उनको ऐसी लग गई कि कुरान उनकी नमाज की शहादत देते हुए कहता है तराहुम रुकअन सुजदा। तुम लोग जब भी उनको देखोगे या तो रुकू में होंगे या तो सजदे में।
जिन लोगों ने मस्जिदें मिटाने, हटाने, घटाने और शहीद करने की जिन लोगों ने तहरीकें चलाई थी, मुस्तफा ने अपनी हालत पर लोगों को छोड़ दिया। इसलिए आपको भी छोड़ना होगा, आपको सब्र के साथ अपना काम करना होगा, एक मिशन लेकर सिर्फ खामोश होकर। मैं उनमें का खतीब नहीं जो आपको जोश और इश्तियाल के माहौल में फंसा कर आपको थोड़ी देर के लिए 50-50 नारे लगवाने पर मजबूर कर दूं और सुबह मोटे नजराने लेकर चला जाऊं। उसके बाद फिर साल भर तक आप पछताते रहे कि साहब मौलाना साहब ने क्या दिया, हाथ जोड़ के आपका खादिम ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाए। बगैर तालीम के आपके समाज की तब्दीली मुमकिन नहीं है। वरना दुनिया आपको हमेशा इस्तेमाल करेगी। आप भूल गए कि जिस इस्लाम के पैगंबर ने सबसे पहली जंग अजीम, इसे जंग बद्र कहते हैं, जंग बद्र के इख्तिताम के बाद फैसले के आखिर में जिन 2 मुद्दों पर फैसला हुआ था अपने दुश्मनों को छोड़ने के लिए, उनमें से सबसे बड़ा ऑप्शन यही था कि जो अगर मेरे घर जो जेल में बंद है, मुसलमानों की जेलों में जो लोग बंद हैं, अगर वो लोग रिहाई चाहते हैं तो उनके लिए कंडीशन ये है कि वो अकेला हमारे 10 मुसलमानों को पढ़ा दे, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। जिस इस्लाम के पैगंबर ने पूरी दुनिया के सामने एजुकेशन की अहमियत को आम फरमाया, आज उनके मानने वालों में पढ़ने का कोई रुझान ही नहीं। पड़ोस में किसी का मकान बनता हुआ देखा, अब ये भी बेटे को कलकत्ता भेज दिया। मैट्रिक पढ़ना कोई पढ़ना होता है, इंटर पास कर लेना कोई पढ़ना होता है, ग्रेजुएशन करना कोई पढ़ना होता है। आप तब तक बच्चों को पढ़ाइए जब तक उस तालीम से खुद आपके बच्चों की और आपके समाज की जब तक कामयाबी उस तालीम से न हो। और तालीम कभी आपको धोखा नहीं दे सकती, एजुकेशन कभी आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये छोटा सा मौलवी जो आपके सामने है, 2010 में मेरी फलाकत हुई शफिया से, आज तक मैं स्टूडेंट लाइफ, आज तक। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि साहब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाऊं और उसी से बीवी वालों की परवरिश हो। मैंने इतनी तकलीफें झेली हैं, इतना दुख मैंने देखा है अपनी निगाहों के सामने। हमारे साथी उलमा ने मुझसे हमेशा टॉर्चर करते कहा कि शादी करने के बाद कोई पढ़ता है, आप तो बेवकूफ लग रहे हैं, चलिए आपको मुंबई ले चलते हैं, 20-20 हजार रुपये महीना कमाइएगा। मैंने कहा नहीं, मैं आज मजबूरियां देखूंगा। 3 साल तक ईद के मौके से न तो मैंने कपड़ा पहना, न मेरी बीवी कपड़ा पहन सकी ईद के मौके से। और मैंने हदफ किया, पढ़ता रहा। अभी बिहार का बीपीएससी का 3 फेज का एग्जाम, तीनों में मुझे कामयाबी मिली। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं उसी वक्त छोड़ दिया होता तो मैं हमेशा 10,000 रुपया महीना कमाता, और उस 10,000 से ना तो मैं अपनी भला कर पाता, ना अपने बाप को दे पाता, ना अपने समाज की कोई मदद कर पाता। और आज आपकी दुआओं से अल्लाह ने कमाई में इतनी बरकतें अता फरमाई है कि मेरे जरिए आज 17 बच्चे मदरसे में तालीम पा रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह। ये सोच आप बदलिए। हाँ, एक बात बताऊं, अगर आप में से किसी का बेटा इंजीनियर बन रहा है, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप नकारा नहीं। कोई लोग ऐसे भी हैं जो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके बच्चे यूपीएससी की तैयारी जाके इलाहाबाद में कर रहे हैं। मगर समाज के किसी एक फर्द का, समाज का कोई एक फर्द अगर पढ़ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि समाज की पूरी जरूरत वही एक फर्द से पूरी हो जाएगी। जब तक हर घर का बच्चा पढ़ा नहीं रहेगा, तब तक किसी पढ़े लिखे की आमतौर पे इज्जत नहीं होगी। आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, समाज के 10 लोगों के बच्चे जाहिल है। आपका डॉक्टर बेटा शानदार कड़वा में एक क्लिनिक खोलेगा और समाज के 10 लोगों के बच्चे जो जाहिल रह गए, रात के 12 बजे गन लेकर जाएंगे आपके बच्चे के क्लिनिक पे धावा बोलेंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप प्रोफेसर बनाइए अपने बेटे को। पड़ोस में एक बेटा जाहिल रह गया, आपके प्रोफेसर बेटे की कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। मेरे गांव का एक गरीब आदमी, बताऊं मैं आपको, पानी जो सिंचाई करते खेतों में एक पाइप जो होता है, उसी की जरूरत पड़ी, वो घर आया। मेरी जूती देखकर उसने समझा कि मैं आंगन में हूँ, मेरा नाम बिगाड़ के बोला। मेरा भाई आया, उसका कॉलर पकड़ लिया, बोला क्यों मेरे भाई का तू नाम बिगाड़ता है? मैं तुरंत निकला, मैं छुड़ाया। मैं बोला बाबू इन्हें छोड़ दो, ये बेचारा जाहिल है, इनको यही मालूम है कि मेरा नाम यही है। अगर तुम चाहते हो कि इसमें तब्दीली आए तो पहले इनके घर वालों को पढ़ाओ। नारे तकबीर,
दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब केवला मकराना, उलमाए कराम की खूबसूरत आमद हो रही है। मोहब्बत और एहतराम के इस पाकीज़ा अंजुमन में पूरी कमेटी की तरफ से हिंदुस्तान के अजीम खतीब शहरे राजस्थान सरकार गरीब नवाज के सूबे से आया हुआ एक अजीम मेहमान अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब केवला मकराना राजस्थान का पूरी कमेटी की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। पूरा मजमा खड़ा होता है और 1 मिनट के लिए उस मजहब के मानने वालों की तादाद पूरी दुनिया में आज 150 करोड़ से ज्यादा है, मगर हम हर जगह कभी जबान के नाम पे, कभी बिरादरी के नाम पे हमने समाज को बांटा है। ये सारी चीजों के साथ साथ आज की दुनिया में सबसे ज्यादा आज के टाइम पे इन कुरान पढ़ने वालों का ख्याल करें, एजुकेशन की बातें करने वालों का ख्याल करें। आज हमारे समाज की हर तरह की तरक्कियां इन्हीं से जुड़ी हुई है। ये मदरसा, ये शानदार मदरसा आपने देखा, कितने लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए यहाँ पे 2000 रुपए देते हैं, 5000 देते हैं महीने का, कोई पैसा नहीं देता। अगर मौलवी साहब चंदा के लिए चले जाए, साहब 10 रुपया देने वाला घर बंद करेगा, खिड़की बंद करेगा, छत पे चला जाएगा, बेटी को बोलेगा कि बोल दो अब्बा घर में नहीं है। और मैं अपने उलमा से कहूंगा हाथ जोड़ जोड़ हजरत, ये चंदे के सहारे, ज़कात के सहारे मदरसा मत चलाइए आप लोग। ये लोग मदरसे को ज़कात की अमानत समझते हैं। खैरात के पैसे जहां दिए जाते हैं, ऐसी दरसगाह में मुतवस्सित लोग नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। क्यों पढ़ाएंगे? करोड़पति के बच्चे हाफिज कुरान क्यों बनेंगे खैरात के पैसे खाके? हम लोग नजरिया बदले, इनसे चंदे नहीं हो पाएंगे, लोग चंदा नहीं देंगे, लोग इन लोग का मजाज बदल गया है। आप मदरसा बनाए, मॉडर्न मदरसा बनाए। अगर कॉलेज में टाइल्स लगे हैं तो मदरसे में टाइल्स होंगे। कॉलेज के बच्चे अगर एसी में सोते हैं तो मदरसे के बच्चे भी सोएंगे एसी में। कॉलेज के बच्चों के लिए अगर शानदार नाश्ते का इंतजाम होता है तो मदरसे के बच्चों के लिए भी शानदार नाश्ते का इंतजाम होना चाहिए। कॉलेज के बच्चों में को अगर मच्छरदानी मिलती है तो मदरसे के बच्चों को मिलेगी। और कॉलेज में अगर फीसेस अदा किए जाते हैं तो मदरसों में भी फीस लाजिम कर दे। 5000 लेंगे कुरान शुरू कराने के लिए, 2000 रुपया लेंगे महीना तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जनाजा पढ़ाने का 50,000 रुपया लेंगे, बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए 1 बीघा जमीन लेंगे। तब ये लोग समझेंगे मदरसा कितनी अहमियत की जगह है, तब ये लोग समझेंगे मदरसे की अहमियत क्या है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वरना रमजान शरीफ में दिल्ली, मुंबई, गुजरात भाग भाग कर मदरसा खोले हैं। बच्चों के खाने का इंतजाम करना है, उलमा की तनख्वाह का इंतजाम करना है। कब तक आप जलील होते रहोगे? ये लोग जलील समझते हैं आपको, ये कौम जलील समझती है, भिखारी समझते हैं आपको। अपनी शान, अपना वकार बरकरार रखे और ऐलान कर दे कि तेरे दरवाजे पर खैरात के पैसे लेने के लिए कोई मौलवी नहीं जाएगा। अगर तू चाहता है कि खैरात देकर तू बरी जिम्मा हो जाए, ज़कात देकर तू आजाद हो जाए, तो तुझे मौलवी के पांव में तेल मालिश करके ज़कात के पैसे देने होंगे। हमारे उलमा तेरी बारगाह में नहीं, तेरे घर पे नहीं जाएंगे। इस मदरसे को बचाना है। यहीं से कुरान की तालीम होती है, यहीं से कुरान के मफहूम को पूरी दुनिया में हाईलाइट किया जाता है। आज पूरी दुनिया के सामने सबसे ज्यादा अगर किसी इदारे को दुनिया ने टारगेट में लिया है तो कोई और इदारा नहीं, वो हमारा ही मदरसा है। दुनिया जान गई है कि इस्लाम की तरक्की का इन्हिसार मदरसे के कयाम के ऊपर है। मदरसा आबाद है तो मुसलमान आबाद है, मदरसा जिंदा है तो मुसलमान जिंदा है। ये दुश्मनों को पता चल गया है और मुसलमान को इसकी एहसास ही नहीं कि मदरसा इनके लिए कितना जरूरी है। असम से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक रोजाना मदरसे के खात्मे के लिए एक नई नई तरीके बनाई जाएंगे, नई नई तरीके बनाई जाएंगे, पॉलिसी तैयार की जा रही है। कभी जबान के नाम पर, कभी कैटेगरी के नाम पर, कभी साहब कुरान की तालीमात आम ना हो पाए उसके नाम पर। अभी 1 हफ्ते से भी बहस चल रही सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर कि मदरसे में क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। जबान के नाम पर अरबी नहीं पढ़ानी पड़ेगी, अरबी पढ़ने की इजाजत नहीं होगी, कुरान पढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। ये सारी चीजें हो रही थी। और ऐसे तनाजुल में अगर हम भी उनका साथ देते हैं, हम भी मदरसे को ढील छोड़ गए, तो फिर कौन कुरान पढ़ने वाले होंगे हमारे समाज में? फिर कौन जनाजा पढ़ने के लिए अपने को तैयार करेगा? फिर कहां से आलिम हम प्रोडक्ट कर पाएंगे? इसके लिए जरूरी है मदरसे को मजबूत करना, जरूरी है मदरसे में पढ़ने वालों का ख्याल करना। आज जिस कदर आप उलमा की इज्जत करते रहेंगे, जिस तरह मदरसे की दीवार मजबूत होती रहेगी, उस तरीके से उलमा का जनरेशन में इजाफा होता रहेगा। बड़ी तादाद में हुफ्फाज़ किराम की तादाद में इजाफा होगा और आलिम हाफिज कारी हर साल बनते रहेंगे। जब हमारा बेटा हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, आलिम बनेगा, हर घर में हर बच्चा हाफिज बनेगा, फिर कोई मनहूस इंसान ऐसा कभी नहीं बोल पाएगा कि कुरान पाक की कुछ आयत को हम इधर से उधर कर देंगे।
वाह 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 वाह, इस्लाम के लिए आपने क्या किया है? बहुत अच्छा। टीवी डिबेट पर गाली सुने तो उलमा, बमों का सामना करना पड़े तो सामने आए उलमा, दुश्मनों की गालियां बर्दाश्त करनी पड़े तो उलमा, जनाजा पढ़ाए तो उलमा, कब्र में लेटाए तो उलमा, कुरान खानी करे तो उलमा, आजान दे तो उलमा। साहब आपके हिस्से में कौन सा काम है? गाली देना, सिर्फ मरना, वाह वाह वाह, सिर्फ गालियां देना। जो शख्स किसी आलिम की तौहीन करता है, याद रखिए 7 पुश्तों में उसके घर में कोई आलिम पैदा नहीं होता। इनको आप कमजोर समझते हो? अरे ये भी सेठ के घर के बच्चे हैं, सेठ के घर के बच्चे हैं, मगर दीनी फराइज ने इनको घर से निकलने पर मजबूर किया है। अगर आपकी मस्जिदों में ये आजान देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 7,000 ही की इनकी औकात है। इनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 50-50 बीघा जमीन है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी इनके वालिद साहब प्रोफेसर हैं। अगर आपके जो 25 बच्चों की दस्तार हो ना, 25 बच्चों की दस्तार हो रही है, उनके गार्जियन यहाँ जरूर होंगे। मैं उन तमाम गार्जियन से गुजारिश करूंगा, बड़े किस्मत वाले आपके बेटे हाफिज कारी आलिम बन रहे हैं। आज बन तो गए हैं, उसकी सनत मिलेगी और आप अपनी आंखों से देखेंगे क्या इज्जत उनकी होती है। मगर यहीं से आपको स्टॉप नहीं करना है। अगर बेटा आलिम बना है, अब समझिए कि अब आपका बेटा पढ़ना शुरू किया है। ये 25,000 रुपया साहब तरावी के नाम पर आपके बेटों को रमजान शरीफ में मिल जाए, कहीं पे 10,000 अजान देने के नाम पर, 15,000 नमाज पढ़ाने के नाम पर, 5,000 जुमा पढ़ाने के नाम पर। बस इसी में आपको गुम नहीं होना है। जिस बेटे ने पूरे कुरान को अपने सीनों में महफूज किया है, उन बेटों के लिए आप ये तैयारी कर दें कि जो बेटा कुरान पढ़ा है वही बेटा अब कभी कुरान को बेचने का काम नहीं करेगा, वो मुफ्त में तरावी पढ़ाएगा। कब? जब वही बेटा किसी कॉलेज का प्रोफेसर बन जाएगा। वाह 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 वाह। हमारे उलमा जब आज बर्दाश्त क्यों करते हैं आप लोगों को मालूम है? आप लोग धमका के इनको चले जाते हैं मस्जिदों से। ये हमारे उलमा बर्दाश्त इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इनको अपनी मुलाजमत की फिक्र रहती है। इनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके पास भी बीवियां होती हैं। बीवियां होती हैं। आप तो एक बीवी के मालिक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा की सुन्नत पे भी अमल करने का शौर हमारे उलमा को ही। क्या कहने भाई, वाह। मगर ये लोग इसलिए आपकी बातों को सह लेते क्योंकि इनको अपनी मुलाजमत की फिक्र रहती है। जिस दिन ये लोग डॉक्टर होकर नमाज पढ़ाएंगे, प्रोफेसर होकर नमाज पढ़ाएंगे, मास्टर होकर नमाज पढ़ाएंगे, ऑफिसर होकर नमाज पढ़ाएंगे, उस दिन समाज में एक भी शराबी नजर नहीं आएगा। जैसे देखेंगे मस्जिद के मुतवल्ली के बेटे ने शराब पी है, जूता निकाल के 5 जूता लगातार उसके बेटे के सर पे मार के कहेंगे नापाक इंसान, तू शराब पीता, तेरा बाप मस्जिद का मुतवल्ली है, भागता कि नहीं यहाँ पे? क्यों कोई सूद खाएगा? क्यों कोई सूद इंटरेस्ट लेगा? क्यों साहब को झूठ बोलेगा? क्यों कोई जुल्म करेगा? ये उलमा हमेशा इनकी धमकी, इनकी आवाज इतनी बुलंद होती, इनके खौफ और इनकी दहशत से पूरे गांव के हर फर्द ये कोशिश करते कि इनका अमल शरीयत पे हो जाए। क्योंकि इसको कौन भगाएगा? आप मस्जिद से निकाल देंगे तो ये अपने कॉलेज चले जाएंगे, आप ईदगाह से निकालेंगे ये अपने क्लिनिक चले जाएंगे, फिर नमाज पढ़ाने वाला आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए 2500 बच्चों के गार्जियन से मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को फिर से तैयार करने के लिए आपके बेटे आलिम बन गए, कायदे से अगर फाजिल बनाना हो तो बना दे, वरना आप इनको कॉलेज भेजें, इनको कुरान पर रिसर्च करवाएं, इन पर मुस्तफा के दीन के हकायक को उजागर करने का इनके अंदर सारे शौर अक्ल मौजूद है। बस उनको बेदार करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, पुष्ट पनाही की जरूरत है। आप गार्जियन हैं तो थोड़ा सा खर्चा करें, 2-4-5 साल और मेहनत करें। इंशाअल्लाह जिस बच्चे को आप आज आलिम बनते हुए देखेंगे, उसी बेटे को 10 साल के बाद आप अपने समाज के बहुत बड़े ऑफिसर बनते हुए देखेंगे।